तो उन पर हो रहे अत्याचारों को कतई सहन नहीं किया जाएगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि यदि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंच इन चीखों पर आंखें मूंद कर बैठेंगे तो दिल्ली खामोश दर्शक बनकर नहीं देखेगी। यही वजह है कि इस घटना के महज कुछ ही घंटों के भीतर भारत ने अपने सैन्य विकल्पों को पूरी तरह से एक्टिव मोड पर डाल दिया। भारतीय रक्षा सूत्रों से आ रही खबरें इशारा कर रही हैं कि अब भारत की रणनीति सिर्फ सीमा पर प्रतीकात्मक जवाब देने तक सीमित नहीं रही। नीलम घाटी, जो इस पूरे विरोध प्रदर्शन का केंद्र थी, वह भारत के नए रणनीतिक प्लान का महज एक शुरुआती बिंदु बनकर रह गई है। खबरें हैं कि भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने नीलम घाटी से लगभग 130 किलोमीटर आगे तक अपने ऑपरेशनल फोकस को बढ़ा दिया है। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि भारत अब पीओके की गहराई में मौजूद उन अहम ठिकानों को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले रहा है, जो दशकों से भारत विरोधी गतिविधियों, लॉजिस्टिक हब और आतंकी लॉन्चपैड के रूप में इस्तेमाल होते रहे हैं। जिन रास्तों से कभी भारत के खिलाफ साजिशें बुनी जाती थीं, आज उन्हीं रास्तों पर भारतीय बलों की मौजूदगी और कड़ा पहरा देखा जा रहा है। इसी रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण नियंत्रण रेखा के आर पार शुरू हुई भीषण और बेहद सटीक सैन्य कार्रवाई है। जानकारी के मुताबिक भारत ने सीमा पार मौजूद लगभग 50 से 55 बेहद चुनिंदा और संवेदनशील ठिकानों को चिन्हित करके उन पर सटीक प्रहार किया है। यह कोई पारंपरिक गोलाबारी नहीं थी, बल्कि यह सिलेक्टेड टारगेटिंग थी। भारत ने उन बंकरों, सप्लाई पॉइंट्स और कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर दिया है, जहां से ड्रोन ऑपरेशंस और आतंकियों की गतिविधियों को संचालित किया जाता था। खास बात यह है कि इस बार उन ठिकानों को भी निशाना बनाया गया जिन्हें सीमा पार सुरक्षित जोन मानकर बेफिक्र बैठा जाता था। इन ताबड़तोड़ हमलों ने दुश्मन के पूरे सैन्य ढांचे की रीढ़ तोड़कर रख दी है, लेकिन कहानी सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। इस पूरे मामले में अब एक नया और बेहद खतरनाक मोड़ आ चुका है, और वह मोड़ है चीन की खुली एंट्री। अब तक जो बीजिंग पर्दे के पीछे से चैलेंज चल रहा था, वह अब खुलकर सामने आ गया है। भारत के इंटेलिजेंस इनपुट्स और कूटनीतिक संगीत सूत्रों से मिली जानकारी बताती है कि पीओके के अंदर घट रही हर छोटी संगीत, बड़ी घटना, ड्रोन हमलों की टाइमिंग और संयुक्त राष्ट्र में भारत को घेरने की हर चाल, संगीत के पीछे बीजिंग की साजिशी लैब से निकला ब्लूप्रिंट ही काम कर रहा है। चीन ने न केवल कड़े शब्दों में भारत को नीलम घाटी और अन्य अग्रिम इलाकों से पीछे हटने की धमकी दी है, बल्कि उसने पीओके के अंदर अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज, ड्रोन नेटवर्क और सर्विलांस सिस्टम को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। खबरें तो यहां तक हैं कि चीनी सेना के एडवाइजर और तकनीशियन धरातल पर स्थानीय बलों के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशंस की कमान संभाल रहे हैं। चीन और उसके सहयोगी मुल्क ने मिलकर पीओके के संवेदनशील इलाकों में एक बहुत बड़ा साझा सैन्य अभ्यास शुरू करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इसे सुरक्षा और स्थिरता का नाम दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में यह भारत के खिलाफ एक नया मिलिट्री फ्रंट खोलने की सीधी कोशिश है। चीन की इस आक्रामक मौजूदगी और सीधी धमकियों का भारत ने बेहद करारा और बेबाक जवाब दिया है। दिल्ली ने साफ कह दिया है कि अब आधे अधूरे बयानों और कूटनीतिक मिन्नतों का वक्त बीत चुका है। भारतीय सशस्त्र बलों के साथ साथ भारतीय वायुसेना और स्वदेशी ड्रोन स्ट्राइक सिस्टम संगीत को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। सीमा से सटे एयरबेस पर फाइटर जेट्स को पूरी तरह तैयार रखा गया है और लगातार कॉम्बैट एयर गश्त की जा रही है। एयर डिफेंस सिस्टम्स को इस तरह तैनात किया गया है कि सीमा पार से आने वाले किसी भी ड्रोन या मिसाइल को हवा में ही भस्म किया जा सके। इसके साथ ही सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। भारत ने नीलम घाटी सहित तीनों प्रमुख घाटियों के आसपास लगभग 120 किलोमीटर के पूरे दायरे में अपनी स्थिति को अभूतपूर्व रूप से मजबूत कर लिया है। बीएसएफ की टुकड़ियों ने न केवल सीमा पर चौकियां मजबूत की हैं, बल्कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कई अंदरूनी चौकियों पर भी अपना मजबूत नियंत्रण कायम कर लिया है। यानी जिस इलाके से कभी भारत के खिलाफ
आतंकी गतिविधियां संचालित होती तो उन पर हो रहे अत्याचारों को कतई सहन नहीं किया जाएगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि यदि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंच इन चीखों पर आंखें मूंद कर बैठेंगे तो दिल्ली खामोश दर्शक बनकर नहीं देखेगी। यही वजह है कि इस घटना के महज कुछ ही घंटों के भीतर भारत ने अपने सैन्य विकल्पों को पूरी तरह से एक्टिव मोड पर डाल दिया। भारतीय रक्षा सूत्रों से आ रही खबरें इशारा कर रही हैं कि अब भारत की रणनीति सिर्फ सीमा पर प्रतीकात्मक जवाब देने तक सीमित नहीं रही। नीलम घाटी, जो इस पूरे विरोध प्रदर्शन का केंद्र थी, वह भारत के नए रणनीतिक प्लान का महज एक शुरुआती बिंदु बनकर रह गई है। खबरें हैं कि भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने नीलम घाटी से लगभग 130 किलोमीटर आगे तक अपने ऑपरेशनल फोकस को बढ़ा दिया है। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि भारत अब पीओके की गहराई में मौजूद उन अहम ठिकानों को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले रहा है, जो दशकों से भारत विरोधी गतिविधियों, लॉजिस्टिक हब और आतंकी लॉन्चपैड के रूप में इस्तेमाल होते रहे हैं। जिन रास्तों से कभी भारत के खिलाफ साजिशें बुनी जाती थीं, आज उन्हीं रास्तों पर भारतीय बलों की मौजूदगी और कड़ा पहरा देखा जा रहा है। इसी रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण नियंत्रण रेखा के आर पार शुरू हुई भीषण और बेहद सटीक सैन्य कार्रवाई है। जानकारी के मुताबिक भारत ने सीमा पार मौजूद लगभग 50 से 55 बेहद चुनिंदा और संवेदनशील ठिकानों को चिन्हित करके उन पर सटीक प्रहार किया है। यह कोई पारंपरिक गोलाबारी नहीं थी, बल्कि यह सिलेक्टेड टारगेटिंग थी। भारत ने उन बंकरों, सप्लाई पॉइंट्स और कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर दिया है, जहां से ड्रोन ऑपरेशंस और आतंकियों की गतिविधियों को संचालित किया जाता था। खास बात यह है कि इस बार उन ठिकानों को भी निशाना बनाया गया जिन्हें सीमा पार सुरक्षित जोन मानकर बेफिक्र बैठा जाता था। इन ताबड़तोड़ हमलों ने दुश्मन के पूरे सैन्य ढांचे की रीढ़ तोड़कर रख दी है, लेकिन कहानी सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। इस पूरे मामले में अब एक नया और बेहद खतरनाक मोड़ आ चुका है, और वह मोड़ है चीन की खुली एंट्री। अब तक जो बीजिंग पर्दे के पीछे से चैलेंज चल रहा था, वह अब खुलकर सामने आ गया है। भारत के इंटेलिजेंस इनपुट्स और कूटनीतिक संगीत सूत्रों से मिली जानकारी बताती है कि पीओके के अंदर घट रही हर छोटी संगीत, बड़ी घटना, ड्रोन हमलों की टाइमिंग और संयुक्त राष्ट्र में भारत को घेरने की हर चाल, संगीत के पीछे बीजिंग की साजिशी लैब से निकला ब्लूप्रिंट ही काम कर रहा है। चीन ने न केवल कड़े शब्दों में भारत को नीलम घाटी और अन्य अग्रिम इलाकों से पीछे हटने की धमकी दी है, बल्कि उसने पीओके के अंदर अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज, ड्रोन नेटवर्क और सर्विलांस सिस्टम को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। खबरें तो यहां तक हैं कि चीनी सेना के एडवाइजर और तकनीशियन धरातल पर स्थानीय बलों के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशंस की कमान संभाल रहे हैं। चीन और उसके सहयोगी मुल्क ने मिलकर पीओके के संवेदनशील इलाकों में एक बहुत बड़ा साझा सैन्य अभ्यास शुरू करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इसे सुरक्षा और स्थिरता का नाम दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में यह भारत के खिलाफ एक नया मिलिट्री फ्रंट खोलने की सीधी कोशिश है। चीन की इस आक्रामक मौजूदगी और सीधी धमकियों का भारत ने बेहद करारा और बेबाक जवाब दिया है। दिल्ली ने साफ कह दिया है कि अब आधे अधूरे बयानों और कूटनीतिक मिन्नतों का वक्त बीत चुका है। भारतीय सशस्त्र बलों के साथ साथ भारतीय वायुसेना और स्वदेशी ड्रोन स्ट्राइक सिस्टम संगीत को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। सीमा से सटे एयरबेस पर फाइटर जेट्स को पूरी तरह तैयार रखा गया है और लगातार कॉम्बैट एयर गश्त की जा रही है। एयर डिफेंस सिस्टम्स को इस तरह तैनात किया गया है कि सीमा पार से आने वाले किसी भी ड्रोन या मिसाइल को हवा में ही भस्म किया जा सके। इसके साथ ही सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। भारत ने नीलम घाटी सहित तीनों प्रमुख घाटियों के आसपास लगभग 120 किलोमीटर के पूरे दायरे में अपनी स्थिति को अभूतपूर्व रूप से मजबूत कर लिया है। बीएसएफ की टुकड़ियों ने न केवल सीमा पर चौकियां मजबूत की हैं, बल्कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कई अंदरूनी चौकियों पर भी अपना मजबूत नियंत्रण कायम कर लिया है। यानी जिस इलाके से कभी भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां संचालित होती थीं,
आज वहां भारत का एक्टिव कंट्रोल दिखाई दे रहा है। भारत का यह नया और आक्रामक रूप देखकर पड़ोसी हुकूमत में भारी बौखलाहट और हड़कंप का माहौल है। वहां से लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि अगर भारतीय बल पीछे नहीं हटे तो नियंत्रण संगीत रेखा पर पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन धमकियों के शोर के बीच जमीनी हकीकत यह है कि उनका अपना ढांचा चरमरा रहा है। वे भारत के अगले कदम का अंदाजा लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं, क्योंकि भारत इस बार केवल हमला रोकने के मूड में नहीं है, बल्कि वह पूरे नैरेटिव को अपने पक्ष में मोड़ने की दिशा में बढ़ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अब भारत ने बेहद आक्रामक कूटनीति अपना ली है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सामने साफ शब्दों संगीत में सवाल खड़ा कर दिया है।